पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज नए साल पे आप गुरुद्वारे और मंदिर जा रहे हैं, क्या लोगों को? नहीं, ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहली बार करते हैं उनके लिए सोचने का विषय है। बचपन से हमारे माता पिता ने हमको यही सिखाया है कि नववर्ष के दिन हम मंदिर गुरुद्वारे जाकर प्रभु चरणों में जहाँ प्रार्थना करते हैं, तो वही हमने आज भी कहा है दिल्ली में कि मेरी दिल्ली सुंदर बने, मेरी दिल्ली वाले स्वस्थ रहें, सभी भाई बहन यहाँ अच्छे से रहें, सुखी रहें, और झूठ और मक्कारी की जो सरकार दिल्ली में है उससे दिल्ली को मुक्ति मिले और डबल इंजन की सरकार बने। आज उन्होंने आरएसएस को भी, मोहन भागवत जी को पत्र लिखा था और आपकी तरफ से उनका जवाब भी दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, मैंने पत्र उनको पहले लिखा और जो 5 संकल्प मैंने कहे उनको उन्हें दोहराता हूँ। अगर वो ये पत्र पढ़ लेते तो दूसरा पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमने उनसे कहा कि नए वर्ष में पुरानी बुरी आदतें छोड़नी चाहिए और कुछ नए कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को आज पहला संकल्प नए वर्ष में ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। उनको दूसरा संकल्प ये करना चाहिए कि दिल्ली में बुजुर्ग, महिलाओं और धार्मिक जो जन हैं उनकी भावनाओं से खिलना बंद करें, झूठी घोषणाएं करना बंद करें। तीसरा, मैंने उनसे कहा कि दिल्ली को शराब के नशे में धकेलने के लिए आप दिल्ली वालों से माफ़ी मांगिए। चौथा, मैंने उनसे कहा कि माँ यमुना की सफाई पर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आपने किया है उसके लिए माँ यमुना से आप माफ़ी मांगिए। और पांचवा, मैंने उनसे कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो विदेशी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं उनसे राजनीतिक चंदा लेना बंद करें और उसके लिए भी देश से माफ़ी मांगें। और साथ में अरविंद केजरीवाल जी को मैंने निवेदन किया कि ये नए वर्ष के 5 संकल्प अगर आप लेंगे तो जीवन में आपको भी यश मिलेगा, नहीं तो दिल्ली को लूटने का और दिल्ली को बर्बाद करने का काम तो आपने किया ही है। और जो पत्र उन्होंने लिखा है, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के मूल विषयों से भागते क्यों हैं? पंजाब में चुनाव से पहले आपने कहा कि पंजाब की सभी माताओं बहनों को मैं हर महीने 1000 रुपये दूंगा। आज 3 साल हो गए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली के लोकसभा चुनावों से पहले आपने कहा दिल्ली की महिलाओं को सितंबर तक 1000 रुपये मिलेंगे। आज 1 रुपया आज तक नहीं मिला। तो ये झूठी घोषणाएं करके क्या करना चाहते हैं? और आप आदरणीय सरसंघ चालक जी का नाम ले रहे हैं, तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल, माननीय सरसंघ चालक आज अगर वो बने हैं तो अपने तप, त्याग और तपस्या से बने हैं। आपकी औकात नहीं है उनसे बात करने की, उनसे सवाल पूछने की। आप दिल्ली के विषय में बात कीजिए। आप बताइए कि दिल्ली को लूटना और ठगना कब बंद करेंगे? सर, आज अरविंद केजरीवाल ने संघ संचालक जो है मोहन भागवत जी पे उनको पत्र लिखा था और ये कहा था कि दिल्ली जो आप तमाम राजनीतिक हो गए हिंदू मुसलमान उसको नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता हूँ, वो आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? वो माननीय सरसंघ चालक जी के बारे में क्या जानते हैं? उनकी कोई हैसियत नहीं है कि वो माननीय सरसंघ चालक जी से उनको पत्र भी लिखें। केजरीवाल दिल्ली को संभाल नहीं पाए और अब क्योंकि दिल्ली के लोगों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो गलत सलत नैरेटिव बना करके मूल मुद्दे से लोगों को भटकाने की साजिश कर रहे हैं। उनकी ये साजिश हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे।